लॉरेंस बिश्नोई को जेल से चुनाव लड़ने का ऑफर। भारतीय राजनीति में अपराध और शक्ति का गठजोड़। लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर हाल के वर्षों में अपराध जगत और राजनीति के बीच जटिल रिश्तों का प्रतीक बनकर उभरा है। जेल में रहते हुए भी उसके नाम से कई धमकी और जबरन वसूली के मामले सामने आए हैं। ताजा घटनाक्रम में रिपोर्ट्स के अनुसार उसे एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारतीय राजनीति में अपराधियों की भागीदारी अब एक आम चलन बनती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में सक्रिय रहा है। उसने जेल के भीतर से भी अपने गैंग का संचालन जारी रखा है, जिसमें हत्या, फिरौती और धमकी जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। बिश्नोई पर कई हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल होने का आरोप है, जिनमें मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी प्रमुख है। उसकी आपराधिक गतिविधियां भारत से बाहर भी फैली हुई हैं, जिसमें कनाडा और थाईलैंड जैसे देशों में फंडिंग और नेटवर्किंग का खुलासा हुआ है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी फायदे के लिए अपराधियों को साथ जोड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे खतरनाक अपराधी को यह प्रस्ताव मिलना एक नई चिंता पैदा करता है। उसकी लोकप्रियता का एक कारण स्थानीय स्तर पर उसकी दबंग छवि और कुछ लोगों के बीच उसे नायक के रूप में देखे जाने की प्रवृत्ति है। यह प्रस्ताव उस प्रवृत्ति की ओर भी इशारा करता है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनावी राजनीति में प्रवेश पाते हैं और स्थानीय समर्थन के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाते हैं। भारतीय राजनीति में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के आंकड़े बताते हैं कि संसद और विधानसभाओं में कई जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजनीतिक दल अक्सर अपराधियों का उपयोग अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने और वोट बैंक मजबूत करने के लिए करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का मामला इस चलन की एक नई कड़ी है, जिसमें चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर अपराधियों की भागीदारी का इशारा मिलता है। हालांकि भारतीय कानून किसी भी व्यक्ति को जेल से चुनाव लड़ने से नहीं रोकता यदि उसे दोषी ठहराया न गया हो, लेकिन इससे जुड़े नैतिक प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सवाल उठता है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का हकदार है। यह घटना राजनीति और अपराध के बीच की धुंधली होती सीमा को और उजागर करती है।